वेलकम टू प्राकृतिक विकृति और संस्कृति। प्राकृतिक विकृति और संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम 33 कोटि के देवी देवताओं के नाम के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 33 है वो एक संख्या है और कोटि संस्कृत में दो अर्थ होता है, पहला करोड़ और प्रकार। यहाँ पर प्रकार यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। तो जो 33 प्रकार के अवयव या पदार्थ होते हैं उन्हें देवों की संज्ञा दी गई है, वो इस प्रकार है 33 प्रकार के। तो जो यहाँ पर पहले 8 वसु है, फिर 11 रुद्र, फिर 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। जो वसु अर्थात हमें वसाने वाले आत्मा जहाँ वास करते हैं, ये वसु कहलाते हैं। ये 8 वसु है: धरती, जल, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा वसाने वाले अर्थात धारण पालन करने वाले हैं। तो आई होप ये वसु अर्थात हमें वसाने वाला आपको समझ आ गया। अब 11 रुद्र के बारे में जानते हैं। दरअसल ये रुद्र शरीर के अवयव हैं। जब यह अवयव एक शरीर से निकल जाते हैं तो सब रोदन यानी रोने लगते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के 11 रुद्र निकल जाते हैं। निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके जो सगे संबंधी होते हैं उसके समक्ष रोते हैं, विलाप करते हैं। जब 11 रुद्र अर्थात हमारा आत्मा निकल जाने के बाद तो इसे हम 11 रुद्र कहते हैं। जब इंसान उसके सामने रोता है, विलखता है, उसके शरीर के जो निकलते हैं 11 रुद्र, उनके नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और संजय। प्रथम 5 जो प्राण हैं और दूसरे 5 उप प्राण हैं और अंत में 11वां जीवात्मा है। और ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तभी उसके सगे संबंधी रोते हैं, विलाप करते हैं। इसीलिए इन्हें रुद्र कहा जाता है। रुद्र अर्थात रुलाने वाले, यानी जो सबको रुलाए। तो हमने पहले 8 वसु देख लिया था, फिर 11 रुद्र देख लिया। ये दोनों मिलकर 19 हो गए। तो आई होप आपको ये वसु और रुद्र जो हमारे शरीर के हैं उन्हें उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम 12 आदित्य के बारे में देखते हैं। आदित्य के बारे में आपने सुना भी होगा। आदित्य अर्थात सूर्य। तो सूर्य को ही हम आदित्य कहते हैं, जो कि 12 सूर्य यानी 12 आदित्य के बारे में बताया गया है, जिसमें 12 आदित्य को हम लोग 12 माह से भी कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं। और ये 12 आदित्य को 12 माह के नाम पर इसे डिफाइन किया गया है, इसे कैटेगराइज किया गया है। तो ये 12 आदित्य यानी 12 सूर्य को कहते हैं, जो भारतीय कैलेंडर के आधार पे आधारित होता है। जो 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इसलिए इन्हें आदित्य कहते हैं क्योंकि ये हमारी आयु आदित्य यानी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है हमारी आयु घटती रहती है। ये 12 माह 12 आदित्य के नाम है। सूर्य की 12 रश्मियों को यानी 12 रोशनियों को जो इसमें से प्रकाश आते हैं इन्हीं के श्रेणी में रखा गया है। तो ये 12 आदित्य थे। तो पहले हमने 8 वसु देख लिए, फिर 11 रुद्र देख लिए, फिर 12 आदित्य देख लिए। ये तीनों को मिलाकर आपका टोटल 31 हो जाता है। बाकी का जो 2 लास्ट में बचते हैं, इंद्र और प्रजापति। अब हम उन्हें भी देख लेते हैं। इन्हें देखने से पहले अभी तक हमने जो देखा है हम उसे एक शॉर्ट फॉर्म में रिकैप कर लेते हैं। तो 8 वसु जिनके अलग अलग नाम हैं उन्हें हम देख लेते हैं। हमने जो भी आपको अर्थ बताया, जो हमारा पंच तत्व से शरीर बना हुआ है उसके आधार पर, ठीक है। तो जो इंद्र हैं, इंद्र को हम लोग बिजली या ऊर्जा के समान मानते हैं। जो 33वां जो अभी आपका 32वां देवता थे और 33वां यज, जिन्हें यज अर्थात प्रजापति कहते हैं, जिनसे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र उन्नति होता है, औषधि प्रदान करते हैं।
तो ये 33 अर्थात 33 प्रकार के अवयव थे जिन्हें देव कहा जाता है। अवयवों को देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त, जिनमें दिव्य गुण होते हैं उन्हें हम देव कहते हैं। हमें ईश्वर ने जिन रूप में ये 33 पदार्थ दिए हैं, 33 दिव्य गुण दिए हैं, उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र रखना चाहिए। तो ये थे 33 कोटि के देवी देवता। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हम लोग आपके शरीर में जो ये 33 गुण है, 33 अवयव है, उसके आधार पर ये 33 कोटि के देवी देवताओं का श्रेणी रखा गया है। तो एक बार हम जैसे हमने कहा कि रिकैप कर लेते हैं। तो आठ वसु, तो आप, ध्रुव, सोम, धर यानी धरा, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। आप यानी जल को बोलते हैं, ध्रुव यानी नक्षत्र को बोलते हैं, नक्षत्र यानी ध्रुव नक्षत्र में होता है आकाश में, और सोम यानी चंद्रमा को बोलते हैं, धर या धरा यानी पृथ्वी जिस पर हम लोग वास करते हैं, अनिल यानी वायु को हम लोग बोलते हैं, वायु तत्व अनिल में होता है, और अनल यानी अग्नि और प्रत्युष आकाश को, और प्रभास यानी सूर्य यानी सूर्य को बोलते हैं। तो ये 8 वसु है। अब बाकी के 12 वो भी देख लेते हैं आदित्य को। तो जो 9वां था, 8 वो देखा, 9 था इंद्र, जिन्हें इंद्र पर नियंत्रण रहता है, उन्हें इंद्र कहते हैं। धराता यानी सृष्टिकर्ता जो होते हैं, सृष्टिकर्ता उन्हें धराता कहते हैं। प्रजयन यानी मेघों में निवास करते हैं, अपने माता पिता के सृष्टि में या छत्र छाया में रहते हैं, ऐसा मान सकते हैं। त्वष्टा यानी तेज, जिसमें तेज आ जाए, तेज प्राकृतिक से उसमें एक तरह का तेज आ जाए, जैसा हम एक युवा में आता है। फिर पूषा, जिसमें अन्न बनाने की क्षमता हो, ऊर्जा हो। आर्यमान, भग, विश्वान, विष्णु, अंशुमन, वरुण और मित्र। तो ये 20 थे। बाकी का देख लेते हैं। शंभु 11 जो रुद्र हैं, 21वां शंभु, पिनाकी, गिरीश, संस्थान, भृग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शिव, कपाली। इनके ब्रैकेट में जो मैंने 11 प्राण के नाम लिखे थे आपको, उनके नाम मैंने लिखा है, जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। जो एक व्यक्ति का जब प्राण निकलता है तो ये 11 अवयव उस प्राण से निकल जाते हैं, उसके बाद ही हम उसको मृत साबित करते हैं, यानी मरा हुआ मानते हैं, रुदन करते हैं। तो ये इसके 11 थे जिन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये 11 रुद्र थे, तो टोटल 31 हो गया, यानी 31। बाकी का भी हम 2 देख लेते हैं। यानी 2 अश्वनी कुमार के बारे में बताया जाता है कहीं कहीं, जो नातस्य और दत्ते है। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति को भी उसकी जगह रख लेते हैं। तो 2 अश्वनी कुमार को रखते हैं या प्रजापति यानी ब्रह्मा को रखते हैं। तो कुल 12 + 8 + 11 + 2, तो ये टोटल संख्या 33 हो जाता है। तो इस तरह आते हैं 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता। तो आई होप मैंने आपको दोनों तरह से समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।